स्वागत है दोस्तों आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों काफ़ी दिनों से बच्चों का यही डिमांड था कि क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाओ ताकि हम लोग अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों फाइनली आप सबके डिमांड को देखते हुए हम ला रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन के वो महा सीरीज जहां पर आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के चैप्टर वाइज टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो देर किस बात की, बुलाइए अपने दोस्तों को और बताइए अपने दोस्तों को कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर हम लोग के लिए मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो बुलाइए अपने दोस्तों को, धमाल मचाइए मिलके। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के हमारा पहला क्लास को। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1, ठीक है ना। टॉप 20 क्वेश्चन जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हम लोग का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अगर दोस्तों आप लोग चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या क्या होता है, ठीक ना। तो इसका जो ऐसा यूनिट है दोस्तों वोल्ट पर मीटर होता है ये इसका, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक ऐसा यूनिट इसके लिए होता है दोस्तों न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है ना। ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एक तो वोल्ट पर मीटर होगा और एक तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप लोग अगर पढ़े होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आपको पता होनी चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जिसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है, यूनिट बोला है। तो इसका जो यूनिट है दोस्तों, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि थर्ड का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को साफ साफ यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज स्केलर और वेक्टर। यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, अगर पहले टॉपिक में पढ़ना आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा होता है क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है, साफ साफ लिखा है दोस्तों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक ना। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, ठीक ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, ठीक ना। इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, जिसको हम लोग के भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू हम लोग के से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक ना। पर इसका जो मेन वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग दिया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कूलम स्क्वायर होगा, ठीक ना। इसका पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अगर पर कूलम नहीं भी लगाते तो हम न्यूटन मीटर स्क्वायर करते और C इनवर्स 2 कर देते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एक यहाँ पर कूलम स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ये सब बेसिक चीजें है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी
ऑन फ्री स्पेस, ठीक ना। ऑन यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों, पर ऑन है। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑन फ्री स्पेस, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है उसको एप्सिलॉन नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। वो फ्री एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक ना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, जो उसका होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 2, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 7 का जो है ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देख सकते हो 8 पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साफ साफ लिखा है यहाँ पर हम लोग के पास कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है दोस्तों। ये हम एकदम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, अगर आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका जो आंसर होगा कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसका सही होगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, डी, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट बताया गया है कि चार्ज इज डैश क्वांटिटी, यहाँ पर डैश दिया दोस्तों, ठीक है, डैश क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चार्ज जो होता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आपको, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मत कर दीजिएगा, ठीक ना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक ना, कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेट फोर्स निकालना है डाइपोल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा आंसर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर 11th में क्या है, When a body is charged, it mass, देखिए जब बॉडी चार्ज रहता है तो उसका जो मास होता है, बॉडी का जो मास होता है वो क्या रहता है आपको बताना है, कि इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक ना, या फिर कांस्टेंट रहता है, या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर आपका इंक्रीज भी रह सकता है और डिक्रीज भी रह सकता है, कैसा रह सकता है आपको बताना है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब बॉडी अगर चार्ज रहेगा दोस्तों तो इसका मास इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पे क्या दिया है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा दोस्तों, ये आप सबको पता होनी चाहिए। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलम पर मीटर, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, कूलम पर मीटर। नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक ना, जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ये आप सबको पता होनी चाहिए दोस्तों। कैसा डायरेक्शन होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बी नंबर में पॉजिटिव टू नेगेटिव, सी में बोथ, डी में नो डायरेक्शन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा दोस्तों नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास दिया है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, तो आप लोगों का एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों स्टेट कूलम होता है, ठीक ना, स्टेट कूलम होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज डैश प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप लोग दोस्तों कूलम्स लोग को पढ़े होंगे तो आपको डेफिनेशन उसका याद होना चाहिए, या फिर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग कूलम्स लोग का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो समझिए। उसका डेफिनेशन होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जहां पर प्रोडक्ट होगा दोस्तों वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और ठीक ना, जहां पर डिस्टेंस रहेगा, जहां पर डिस्टेंस का बात किया है तो ये कैसा रहता है दोस्तों, इनवर्सली रहता है, ठीक ना, यानी कि ये बाटा में आ जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो इस इनवर्सली रहता है, जो फोर्स क्या रहता है ये डिस्टेंस के इनवर्सली रहता है, स्क्वायर डिस्टेंस का जो स्क्वायर रहता है वो इनवर्सली रहता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनवर्सली हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ पर दिया है आप लोगों के पास कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अगर गॉसेस लॉ को पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए गॉसेस लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1/ε0 × Q, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग के लिए क्वेश्चन दिया है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। सर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक्सप्रेशन निकालना है पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया है कि KQ/R², K/R²,
के आर स्क्वायर बटे क्यू और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन पे अब साफ साफ दिया है द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको क्या होता है वो को पता होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों लैम्डा से, ठीक है ना। लैम्डा उसका डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं कि देखिए चार्ज का जो क्या होता है यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है ना, कूलम होता है। और लेंथ को हम लोग कैसे मीटर लिख सकते हैं, मीटर लेंथ क्या है, दूरी होता है तो हम लोग उसको मीटर से मेजर कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर कूलम पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 पे आप लोगों के पास क्वेश्चन है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो इक्वेशन है वो क्या होता है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों Q इंटू 12, P बराबर क्या होता है, P वेक्टर बराबर Q इंटू 12, ये इसका इक्वेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो है एक थ्योरी में आता है। थ्योरी पे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राइट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन केस, इक्वेशन लिखना है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हम लोग आंसर निकलता है कि ER बराबर क्या लिखते हैं K2PX बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक फिगर माना था, ठीक ना। एक फिगर लिए थे, फिगर में हम लोग क्या कहते हैं एक्स को माने थे, ठीक, एक्स को माने थे और एल को माने थे। यहाँ पर एक्स और एल की जगह पर कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर के जो होगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर, ठीक ना। और पी जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और एक्स को हम लोग को माने थे, उसकी जगह आप एक्स वाई ए बी जो भी आपका मन हो वो आप मान के इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो यही था हमारा 20 क्वेश्चन जो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन लाते रहेंगे, जैसे कि चैप्टर 2 चैप्टर 3 आप लोग का टोटल फिजिक्स को कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स को भी कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भारत